सभी साथियों को नमस्कार। अभी हम योग की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के ऊपर प्रकाश डालेंगे। योग की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को हमें समझने के लिए दो परंपराओं को जानना जरूरी है और भारत के अंदर जो ये दो परंपराएं या यूं भी कह सकते हैं कि जो ये दो सिद्धांत चले आ रहे हैं उनमें एक है अद्वैतवाद का सिद्धांत और दूसरा है द्वैतवाद का सिद्धांत। यदि हम अद्वैतवाद की बात करें तो अद्वैतवाद के अंतर्गत वैदिक परंपरा और शंकराचार्य का दर्शन आता है। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने शंकराचार्य की जो विचारधारा है उसको हमने समझा था। तो जो यह अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है जिसको हमने वैदिक परंपरा कहा है, और जैसा कि भारत वर्ष के अंतर्गत जो सबसे प्राचीन साहित्य है उन प्राचीन साहित्यों में जो नाम आता है वो है वेद, और जो चारों वेद है वो चारों वेद अद्वैतवाद की परंपरा से जुड़े हुए हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि वैदिक परंपरा के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्म की जो बात कही गई है कि इस एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। अर्थात जिस माया की हम बात करते हैं या वेदों के अंदर भी जिस माया के बारे में कहा गया है, यह माया जिसका न कोई स्वरूप है न कोई अस्तित्व है। यह हम यूं भी कह सकते हैं कि जिसको हम माया कहते हैं यह माया भी वास्तव में जिस ब्रह्म की हम बात करते हैं उस ब्रह्म के अंतर्गत ही आ जाती है। यानी कि माया, अविद्या, अज्ञान, जो कुछ भी हम ये बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये सिर्फ हमारा भ्रम है। माया क्या चीज है? हम यूं कह सकते हैं कि वेदांतियों के अनुसार माया क्या चीज है? माया मात्र एक भ्रम है, और इस भ्रम से हमें क्या करना है? इस भ्रम से निकल करके हमें उस ब्रह्म को प्राप्त करना है। यानी कि यदि किसी का अस्तित्व है, यदि कोई जानने योग्य है, यदि कोई सत्य है, तो वह मात्र या केवल और केवल एक ब्रह्म है। इस ब्रह्म के अलावा इस सृष्टि में दूसरा कोई भी नहीं है। और इसी चीज को आगे बढ़ाया था आदि शंकराचार्य ने। यानी कि उनकी भी या उनका भी यही दर्शन रहा है। इसी प्रकार दूसरी जो परंपरा रही है उस परंपरा के अंतर्गत, उस सिद्धांत के अंतर्गत हम आते हैं, वह है द्वैतवाद। द्वैतवाद के जो दर्शन है उन दर्शनों में सांख्य, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक और जैन दर्शन है। अब यदि हम उन 6 दर्शनों की भी बात करें, जो 6 दर्शन है, उन 6 दर्शनों में सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, उन सभी ने द्वैतवाद को स्वीकार किया है। और जो पूर्व मीमांसा और जो उत्तर मीमांसा है ये दोनों के दोनों अद्वैतवाद या वैदिक परंपरा से ये जुड़े हुए हैं। तो जो द्वैतवाद है जिसमें हम सांख्य की बात करते हैं, योग दर्शन की बात करते हैं, या हम न्याय, वैशेषिक और जो जैन दर्शन भी इसके अंतर्गत आता है। द्वैतवाद के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है या हम जिस सृष्टि की बात करते हैं उसका भी अपना एक अस्तित्व है। वह केवल एक माया नहीं है, वह एक भ्रम नहीं है। अर्थात हम यूं इस चीज को कह सकते हैं कि द्वैतवाद में जिन 2 तत्वों की बात कही गई है वो है, एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। इसी प्रकार से यदि हम जैन दर्शन में, जिसको नास्तिक दर्शनों के अंतर्गत गिना जाता है, तो जैन दर्शन में भी चेतन और अचेतन
इन दो तत्वों की बात कही गई है। यानी कि इस संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण हुआ है उसमें एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। अब ये जो दो है उनमें पुरुष जो है, पुरुष जिसको जीव, आत्मा, परमात्मा आप कुछ भी कह सकते हैं, जो कि अपरिणामी है, नित्य है और कुटस्थ है। अब जो परिणाम है वो सारे के सारे घटित होते हैं प्रकृति के अंदर, और प्रकृति से जो परिणाम घटित हो रहे हैं उन परिणामों के फलस्वरूप ही ये जो सारा का सारा चराचर जगत है यह हमें दिखाई देता है। यानी कि प्रकृति का परिणाम क्या है? प्रकृति का परिणाम यह संपूर्ण सृष्टि है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो यहाँ पर योग दर्शन के अंतर्गत हम यूं कह सकते हैं, या इस चीज को हम यूं समझ सकते हैं, यदि अद्वैतवाद की हम वहां पर बात करते हैं तो वहां पर मूल केंद्र में कौन है? वहां पर वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म को आप परमात्मा कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान कह सकते हैं, इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। आपको करना क्या है वहां पर? यानी कि वहां पर योग जो है वह आपके उस चीज में सहायक होता है कि जो कुछ भी माया आदि है वह सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्म है। उस ब्रह्म से हमें निकल करके, और जो ये हमारे जीवात्मा है और उस ब्रह्म का जो यह अंश है, हमें पुनः उसके अंदर विलीन हो जाना है, उसमें एक तरह से लय हो जाना है। इसी प्रकार से द्वैतवाद कहता है कि इन दोनों का ही अस्तित्व है, पुरुष भी है और प्रकृति भी है। जहां पुरुष जो इस चेतन तत्व की हम बात करते हैं, यहां पर इस पुरुष को आप परमात्मा ईश्वर कह सकते हैं। अब यह जो पुरुष है, इस पुरुष का इस प्रकृति के साथ में संयोग होने के कारण से यह जन्म जन्मांतर के इस फेरे में पड़ गया है, और इनका जो अंतिम उद्देश्य है वह यही है कि किस प्रकार से इस पुरुष और प्रकृति इन दोनों को क्या कर दिया जाए, इनका वियोग कर दिया जाए, इनको अलग कर दिया जाए। और जब यह दोनों अलग हो जाते हैं उस अवस्था को ही उन्होंने मोक्ष या कैवल्य का नाम दिया है। तो जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है और जो द्वैतवाद का सिद्धांत है, यानी कि अद्वैत में एक है, मात्र एक है, एक के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक के अलावा यदि किसी की भी हम बात करते हैं तो वो सिर्फ भ्रम है, संशय है और कुछ भी नहीं है, वो अज्ञान है। अज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। और द्वैतवाद में कहा गया है कि दो चीज है, एक पुरुष है और एक प्रकृति है, इसलिए ये द्वैत है। यहां पर दो की बात होती है। अब हमें चाहे हम अद्वैत की बात करें चाहे हम द्वैत की बात करें, हमारा वास्तव में जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तो उस कैवल्य, उस मोक्ष को, उस परम पद को प्राप्त करना है। चाहे अद्वैत के मार्ग से आप गुजरें चाहे द्वैत के मार्ग से आप गुजरें, हमें तो उस ब्रह्म की स्थिति को या हमें उस पुरुष की स्थिति को प्राप्त करना है। और उसको अब प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष के अंदर बहुत सारी जो योग की विधाएं हैं, योग की जो टेक्निक्स है, उनका निर्माण हुआ, उनका विकास हुआ, उत्तरोत्तर उन्होंने विकास किया। उनके अंतर्गत जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है उनमें ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, इसी प्रकार से लय योग है, कुंडलिनी योग है, तंत्र योग है, मंत्र योग है, यंत्र योग है। यानी कि बहुत सारे प्रकार के जो ये योग है या जो ये योग की परंपराएं हैं, उन परंपराओं का तो वास्तव में लक्ष्य तो एक ही है। चाहे द्वैतवादियों का लक्ष्य रहा हो चाहे अद्वैतवादियों का लक्ष्य रहा हो, उन सब का लक्ष्य तो एक ही रहा है कि किस प्रकार से हम उस अंतिम स्थिति को, स्वरूप वाली जो स्थिति है, उस स्थिति को हम प्राप्त कर सके। तो आगे अब हम जो बहुत ही प्रचलित जो योग है, चाहे ज्ञान, भक्ति, कर्म, राज योग जो है, उनके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उनकी हम चर्चा करेंगे। तो उनमें जो सबसे पहले जो योग के प्रकारों में आता है उनमें है हमारा ज्ञान योग।
जितने भी भारतीय दर्शन हुए हैं, चाहे हम नास्तिक दर्शनों की बात करें, चाहे हम आस्तिक दर्शनों की बात करें, चाहे हमें बौद्ध योग की करें, जैन योग की करें, चाहे हम पतंजलि योग की बात करें, किसी भी हम योग की बात करते हैं, तो सभी ने एक चीज को एक स्वर में स्वीकार किया है कि जो हमारी ये अंतिम अवस्था है, यह हम यूं कह सकते हैं कि जो हम जन्म मरण दुख आदि मोह आदि के जिन प्रपंचों में हम फंसे हुए हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है अज्ञान। यानी कि अज्ञान के कारण ही हम स्वयं की स्थिति को, स्वयं के स्वरूप की स्थिति को, स्वयं के अंदर की जो शक्तियां हैं, स्वयं के अंदर का जो जीवात्मा है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। और हम सिर्फ यही मान रहे हैं कि हम तो एक चलते फिरते जो प्रकृति के द्वारा या अचेतन वस्तुओं के द्वारा या अचेतनता के द्वारा जो बना हुआ है, मात्र क्या हमारा उतना ही अस्तित्व है, लेकिन उससे परे की भी हमारी स्थिति है। और उस परे की स्थिति को बराबर जानने के लिए प्रयास करते रहना ही वास्तव में क्या है, ज्ञान योग है। यानी कि हर दर्शन इस चीज को स्वीकार करता है कि उस केवल की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो सबसे बाधक तत्व है वह है अज्ञान। आप उसको अज्ञान कह दीजिए, आप उसको अविद्या कह दीजिए, आप उसको माया कह दीजिए, बात वही एक है। या तो हम अज्ञान में फंसे हुए हैं, हम कहें कि यदि माया में फंसे हुए हैं तो माया भी क्या है, माया के कारण अज्ञानता है। तो हमें क्या करना है, इस अज्ञान को दूर करना है। और इस अज्ञान को दूर करने का हमारे पास में जो एक माध्यम है, वो माध्यम है ज्ञान। यानी कि ज्ञान के द्वारा हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह ज्ञान योग के अंतर्गत आता है। अब चाहे हम पतंजलि योग की बात करें, किसी की भी बात करें, कि जो हमारा ये चित्त है, और ये चित्त ही क्या करता है, चित्त की चंचलता, और इस चित्त की जितनी अधिक चंचलता होगी, कई चित्त कहते हैं, आप मन कह दीजिए, यानी कि इसकी जो चंचलता है, इसकी चंचलता के कारण से ही हम धीरे धीरे उस अज्ञान के गहरे गड्ढे के अंदर हम धंसते जाते हैं, और हमें उसको हर हाल में क्या करना है, दूर करना है। तो चित्त से परे गुणातीत शुद्ध परमात्म तत्व को, जिसके द्वारा इन सब में ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है, संशय विपर्य रहित पूर्ण रूप से जान लेना ही वास्तव में क्या है, ज्ञान योग है। तो यहां पर देखिए क्या बात कही है कि चित्त से परे गुणातीत, यानी कि जो परमात्मा है, चाहे उसे अद्वैतवादियों के अनुसार चाहे हम ब्रह्म की बात करें, और चाहे द्वैतवादियों के अनुसार हम उस पुरुष की बात करें, सभी ने कहा है कि वह जो परम है वह वास्तव में गुणातीत है, वह गुणों से परे है। क्योंकि यदि किसी को भी हम गुण के साथ में जोड़ देते हैं ना, तो गुण होगा तो क्या होगा, साथ में अवगुण भी होगा। क्योंकि दिन होगा तो रात भी होगी, दिन है इसीलिए रात का क्या है, अस्तित्व है। तो वो जो, चाहे आप उसको अब पुरुष कह लो, चाहे आप उसको ब्रह्म कह लो, वो क्या है, वह उन सभी चित्त की चंचलताओं से क्या है, एक तो वह परे है, और वह क्या है, वह गुणातीत और बिल्कुल परम शुद्ध तत्व है, जिसके कारण से ही क्या है, जिसके कारण से ही हम सब के अंदर क्या है, ज्ञान है। उसके कारण से ही हमारे अंदर ज्ञान है। जो भी इस सृष्टि के अंदर नियम और जो भी व्यवस्थाएं चल रही है, और जो भी चराचर जगत में क्रिया आदि हो रहा है, जितनी भी क्रियाएं हो रही है, वह सभी उसी के कारण से है। इसलिए बिना किसी संशय के, बिना किसी विपर्य के उसको क्या कर लेना है, उसको जान लेना है। यदि हमने उसको जान लिया है, वही हमारा ज्ञान योग है। यानी कि इस प्रकार से उस परम शुद्ध तत्व को यदि जान लिया है,
तो संपूर्ण प्रकार का या सभी प्रकार का जो अज्ञान है वह क्या हो चुका है, वह अब दूर हो चुका है। जैसे कि सूर्य है और सूर्य चमकता है और उसकी चमक के कारण से हमारी जो पूरी की पूरी पृथ्वी है वह भी एक तरह से क्या है, वह प्रकाशमान है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं और सूर्य छिप जाता है। इसका अर्थ ये तो कतई नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। सूर्य का अस्तित्व बिल्कुल बरकरार है, उसका अस्तित्व है, लेकिन अब बादलों के कारण से क्या हो रहा है, वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब वह नहीं दिखाई दे रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका अस्तित्व नहीं, क्योंकि जब बादल वहां से हट जाएंगे तो वह पुनः हमें दिखाई देने लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा जीवात्मा है, उस जीवात्मा के ऊपर अज्ञान रूपी इन बादलों का एक आवरण आ गया है। इस आवरण को ज्ञान रूपी योग के द्वारा हमें क्या कर देना है, उसको हमें दूर कर देना है। और जैसे ही वह दूर होगा हमें उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो अब इसे जो ज्ञान योग है उसकी अपनी क्या विशेषताएं, उसको हम थोड़ा सा जानते हैं। तो ज्ञान योग के अंदर कहा गया है कि ज्ञान योग ईश्वर से संबंध स्थापित करने का आध्यात्मिक मार्ग है। क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि सभी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि जो बाधा है वो बाधा किसकी है, अज्ञान की है। बाधा कहाँ पहुंचने की, उस ईश्वर के पास में पहुंचने की। तो यह जो अज्ञान रूपी बाधा है, यह ज्ञान रूपी योग से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दूर कर सकते हैं। और जैसे ही यह बाधा दूर होती है, ठीक उसी प्रकार से इस जीवात्मा का ईश्वर से मिलन हो जाता है। जैसे कि पहाड़ों से निकल करके अनेक प्रकार के बाधाओं को दूर करते हुए एक नदी किसमें मिल जाती है, समुद्र के अंदर मिलकर के वो स्वयं क्या हो जाती है, वह समुद्र हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवात्मा भी क्या होता है, हमारा जीवात्मा भी अज्ञान रूपी अवरोधों को दूर करता हुआ उस परमात्मा में लीन होकर के स्वयं क्या हो जाता है, स्वयं वह परमात्मा हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग के द्वारा भी जीव और शिव का, आत्मा और परमात्मा का संबंध हो सकता है। यानी कि इसकी दूसरी विशेषता क्या है, यह है कि यदि आप ज्ञान के मार्ग के ऊपर चलते हैं तो उस जीव का उस शिव से मिलन हो जाता है। शिव कौन है, शिव वही पुरुष, वही ब्रह्म जिसकी हम बात करते हैं, उससे उसका क्या हो जाएगा, उसका संयोग हो जाएगा। तीसरा, ज्ञान योगी के लिए जगत ईश्वरमय है। सृष्टि और सृष्टा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वह भेद कर ही नहीं सकता। यदि भेद करेगा तब समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जैसा कि अद्वैतवाद वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में सिर्फ ब्रह्म है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। इसलिए ज्ञान योगी को जो ये सामने संपूर्ण सृष्टि दिखाई दे रही है, उसके अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही दिखाई देता है। और वो कहता है कि ये माया वाया कुछ भी नहीं है, सिर्फ उस एक ईश्वर के लिए, उस एक ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। जैन आगमों में भी यही बात कही गई है। वहां पर उन्होंने कहा है कि जो एक को जानता है वो सबको जानता है, और जो सबको जानता है वह एक को जानता है। और वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस स्थिति के अंदर भी हम कहेंगे कि दो है, क्योंकि ब्रह्म दो नहीं हो सकते, नहीं पुरुष दो हो सकते हैं। यदि वहां पर भी दो होंगे, और जहां पर दो होते वहां पर क्या होता है, वहां पर द्वंद्व होता है। इसीलिए वहां पर दो नहीं हो सकते, एक है। इसलिए ज्ञान योगियों का यही कहना है कि जगत ईश्वरमय है, सृष्टा और सृष्टि में कोई भी भेद नहीं है। भेद हम अज्ञानता के कारण करते हैं, हमारे अंदर अज्ञान होने के कारण से हर चीज के अंदर हम क्या करते हैं, हमें भेद करते हैं, जबकि भेद वाली कोई भी बात नहीं होती है। इसी प्रकार से जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा से भिन्न किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, क्योंकि उससे अलग यदि किसी की भी हम सत्ता को स्वीकार करेंगे तो अद्वैतवाद जो है वास्तव में खंडित होता है। इसलिए उस एक ईश्वर के अलावा
दूसरा कोई भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भेद मिथ्या दृष्टि है। सही बात है, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, क्योंकि भेद करेंगे तब द्वंद्व रहेगा। इसलिए भेद क्या है? मिथ्या दृष्टि है, अज्ञान है। वास्तव में अभेद ही यथार्थ दृष्टि है, यानी कि सही ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है। इसी प्रकार भेद देखने वाले को अज्ञानी कहा गया है और अभेद देखने वाले को ज्ञानी कहा गया। इसलिए जो ज्ञान योग का साधक है वह किसी के अंदर भी भेद नहीं देखता है, वह अभेद ही देखता है। इसी प्रकार अपने सभी कार्यों, इच्छाओं और अपने आप को परमात्मा में मिला देना ही ज्ञान योग है। तो ये कुछ एक जो ज्ञान योग है इसकी ये विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से जो हमारा गीता है, उस गीता के अंदर ज्ञान योग की जो सबसे बड़ी विशेषता या इसका जो नाम दिया गया है उसमें इसको समत्व योग कहा गया है। जो समत्व योग है, और समत्व योग के 3 स्वरूप बताए गए हैं। उन 3 स्वरूपों में पहला है आत्मगत समत्व, दूसरा है वस्तुगत समत्व और तीसरा है गुणातीत समत्व। अब इन तीनों, यानी कि इन तीनों में क्या रहना है? यानी ज्ञानी कौन है? ज्ञानी जो हर परिस्थिति के अंदर क्या रहता है? हर परिस्थिति के अंदर जो सम रहता है, और जो सम रहेगा वास्तव में वही क्या है? वही ज्ञानी है। अब जो गुणातीत की बात कही गई है, जो तीसरी इसकी अवस्था है कि भाई गुणातीत समत्व है, यह इसकी उत्कृष्ट अवस्था है। यानी कि जो पीछे की जो विशेषताएं बताई गई है, यानी कि इस प्रकार के जो साधक है, जो ज्ञान योग का साधक है, उसके अंदर वो सारी विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि वह गुणातीत समत्व की अवस्था वाला होता है। ज्ञान योग के उपदेश के अंदर बताया गया है कि संसार को असार तथा आत्मा को परमात्मा का अंश समझना ही वास्तव में ज्ञान हो गया। साथ ही यह दृश्य जगत माया है, यानी जो कुछ हमें दिखाई दे रही है ये माया है, ये भ्रम है, ये मृग तृष्णा है, स्वप्न की सृष्टि है। ये स्वप्न की सृष्टि का मतलब क्या हुआ? स्वप्न टूटते हुए ही क्या होता है? कुछ भी नहीं रहता है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ब्रह्म एक ही है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। संसार का नानत्व है, जो दिखाई दे रहा है प्रपंच, वो सारा का सारा मिथ्या है, अज्ञान है। एक तत्व ही जो ब्रह्म है वही सत्य है। संसार में सब कुछ आत्म रूप ही है, ब्रह्म स्वरूप है। यह एक तत्व दर्शन ही ज्ञान योग का स्वरूप है, यानी कि ब्रह्म के अलावा किसी को नहीं देखना। संसार में जो उस एक तत्व को देखेगा, उसमें अभेद नहीं करेगा, वह उस ब्रह्म को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। और जो योगी यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे योग युक्तात्मा या ब्रह्म योग युक्तात्मा कहा है। और ज्ञान योगी को, जो गीता में कहा गया, ज्ञान योगी को समदर्शो भी कहा गया है, यानी कि सभी स्थितियों में समान दर्शन करने वाला, मात्र एक ईश्वर, एक ब्रह्म का वह ज्ञान करने वाला, या सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को वह देखने वाला होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ज्ञान योग है, उस ज्ञान योग के अंतर्गत उस मात्र एक ब्रह्म की बात कही गई है। अब जो ज्ञान योग है उसके 3 भेद बताए गए हैं, और गीता के अनुसार इसके जो 3 प्रमुख स्वरूप है उसमें एक है ब्रह्ममयी दृष्टि। ब्रह्ममयी दृष्टि का यानी सारी सृष्टि ब्रह्ममय है, ऐसा ज्ञान होना ज्ञान योग है। मायात्मक जगत, यानी कि जो कुछ दृश्यमान है वह माया है, अज्ञान है, मृग तृष्णा है, क्षणिक है, विनाशी है, इस चीज का भी ज्ञान होना। और प्रतीयमान विश्व है। प्रतीयमान विश्व का अर्थ हो गया ब्रह्म ही आत्मा है, अतः संपूर्ण विश्व आत्म रूप है, उसके अलावा कुछ भी
नहीं है। ज्ञान योग की 6 संपत्तियों को भी जानना बहुत जरूरी है। और ज्ञान योग की जो ये 6 संपत्तियां हैं, उनमें सबसे पहली है शम। शम का अर्थ होता है इंद्रियों और मन का निग्रह, यानी कि उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, क्योंकि यही बाहर की ओर दौड़ती है। अज्ञान का सबसे बड़ा कारण यही है, इसलिए इनको कंट्रोल करो और उस ब्रह्ममय ज्ञान में इनको लगाना है। दूसरी जो संपत्ति है वह है दम, यानी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, यानी कि निषेधात्मक कार्यों से स्वयं को संयमित करना, यहां पर अर्थ है। जैसे चोरी करने, झूठ बोलने और जो निषेधात्मक भाव आते हैं उनको दूर करना। इसी प्रकार जो तीसरी संपत्ति है उपरति, उपरति यानी कि वस्तुओं से ऊपर उठना। हालांकि पहले और दूसरे में जो निग्रह, नियंत्रण, जो भी बात कही गई है, उनके होने पर अपने आप ही क्या होगा, हमें उन सभी प्रकार की माया या वस्तुओं के प्रति क्या नहीं होगा, उनके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होगा, वह दूर हो जाएगा। फिर आता है तितिक्षा। तितिक्षा यानी कि अटल रहना, अनुशासित होना, सभी कठिनाइयों में धैर्य रखना और उन पर विजय प्राप्त कर लेना। फिर 5वीं जो संपत्ति है वह श्रद्धा, पवित्र ग्रंथों और गुरु के शब्दों पर विश्वास और भरोसा रखना श्रद्धा है। और जो अंतिम और 6वीं जो संपत्ति है इन 6 संपत्तियों के अंतर्गत वह है समाधान, यानी कि निश्चय करना और प्रयोजन रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी अपेक्षाएं उसी लक्ष्य की ओर निर्धारित होनी चाहिए। इस लक्ष्य में हमें अलग करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ज्ञान योग की 6 संपत्तियां हैं। तो इस प्रकार से जो ज्ञान योग है यह हमें उस ईश्वर के मार्ग की ओर ले जाने वाला, उस ईश्वर से मिलाने वाला है। तो अभी हम इस व्याख्यान में इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे के व्याख्यानों में जो और प्रकार के जो योग के प्रकार है उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।